तो बच्चों पिछले क्लास में हम लोगों ने समांतर रेखाएं टॉपिक स्टार्ट किया था और उसके अंतर्गत कुछ सवालों का अध्ययन किया था। आज एक और एग्जाम्पल हम ले रहे हैं जिससे संबंधित सवाल आपको आपकी प्रश्नावली में जरूर मिलेंगे। इस सवाल में आपको दिया गया है कि जो कोण 1 और कोण 2 है, एक चित्र दिया गया है जिसमें L और M दो समांतर रेखाएं हैं जिसको एक तिर्यक रेखा P काटती है, जिससे आपके 8 कोण बनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इसमें से जो आपका कोण 1 और 2 दिया है उसमें अनुपात दिया गया है कोण 1 अनुपात कोण 2 बराबर 1 अनुपात 2 हो तो अन्य सभी कोणों के मान ज्ञात कीजिए। तो जब यहाँ पर 1 और 2 में अनुपात दिया गया है और कोई कोण नहीं दिया गया है तो उसके लिए क्या करेंगे हम कि मान लेते हैं कि जो कोण 1 है वो x है और कोण 2 क्या है 2x है। अब 2x ही क्यों माना हमने? क्यों? क्योंकि 1 और 2 में अनुपात दिया है 1 अनुपात 2। अगर कोई चीज 1 है तो वो उसकी डबल है, यानी अगर हम कोण 1 को 2x मान लेते तो कोण 2 हमारा 4x हो जाता। तो ज्यादा अधिक मानने से फिर कैलकुलेशन में समस्या आ जाएगी, इसलिए हमने कोण 1 को x मान लिया और कोण 2 को 2x मान लिया। अब आपने पढ़ा है कि एक ही रेखा पर बने कोणों का योग 180 अंश होता है, तो कोण 1 और 2 एक ही रेखा पर बन रहे हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर 180, ये रैखिक युग्म है। अब हम कोण 1 को हमने क्या माना है x, तो कोण 1 की जगह x रखेंगे और कोण 2 को हमने माना है 2x, तो कोण 2 की जगह हम रखेंगे 2x। 2x और 1x कितना हो जाएगा? 3x हो जाएगा और 3x बराबर 180, तो x बराबर हमारा निकल के आएगा 60 अंश। अब x हमने किसको माना था? कोण 1 को। इसका मतलब क्या हुआ कि कोण 1 का मान हमें पता चल चुका है, तो कोण 1 बराबर हमारा हो गया 60 अंश। इसके बाद कोण 2 हमने माना था 2x, x की जगह 60 रखेंगे तो कोण 2 का मान हमारा 120 अंश आ जाएगा। इसी प्रकार अब हमें 2 कोण ज्ञात हो चुके हैं, तो अन्य कोणों का मान हम आगे निकालते हैं। तो अगला है कोण 3। कोण 3 किसके बराबर होगा? कोण 2 के, क्योंकि हमने बताया था जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो उसके विमुख एक दूसरे के अपोजिट जो कोण होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं और इन्हें हम शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। तो कोण 3 किसके बराबर होगा? कोण 2 के। क्यों? क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है और 2 हमने पहले ही ज्ञात कर लिया है, कितना है 120 अंश, तो कोण 3 बराबर भी कितना हो जाएगा 120 अंश। अब आते हैं कोण 4, तो कोण 4 किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। तो कोण 4 1 के बराबर क्यों होगा? तो वो कारण आपको जरूर लिखना है ब्रैकेट में। तो कोण 4 बराबर कोण 1, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है। अब कोण 4 की जगह 4 और 1 की जगह 60 अंश रख देंगे तो कोण 4 का मान आ जाएगा 60 अंश। ध्यान हमेशा ये रखना है कि जो भी कोण आप ज्ञात करेंगे उसको बाईं तरफ और जिस पर वो आधारित कोण है उसको दाईं तरफ रखना है। तो अगले कोण पे आते हैं कोण 5। कोण 5 किसके बराबर होगा? 4 के। कोण 5 किसके बराबर होगा? 4 के। क्यों? क्योंकि 5 और 4 एकांतर कोण है। एकांतर कोण क्या होता है? संगत कोण क्या होता है? शीर्षाभिमुख क्या होता है? इसके बारे में हम पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं, पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं। तो अब 5 किसके बराबर है? 4 के। तो यहाँ लिखेंगे कोण 5 बराबर कोण 4 और ब्रैकेट में क्यों बराबर है वो कारण जरूर स्पष्ट कर देना है, क्योंकि ये एकांतर कोण है। अब 5 की जगह 5 रखेंगे और 4 की जगह 4 की वैल्यू जो निकाल चुके हैं, तो 5 का मान क्या हो जाएगा 60 अंश। इसी प्रकार कोण 6 किसके बराबर होगा? कोण 3 के। क्यों? क्योंकि ये एकांतर कोण है। यहाँ लिखेंगे कोण 6 बराबर कोण 3। क्यों? क्योंकि एकांतर कोण है। लेकिन एक और तरीका भी है कि कोण 6 किसके बराबर है? कोण 2 के भी बराबर है, क्योंकि 6 और 2 कौन से कोण है? संगत कोण है। तो यहाँ पर हमने क्या किया? एक कोण को हमने एकांतर कोण से निकाल लिया है और दूसरे को हम किससे निकालते हैं? संगत से। आप चाहें तो इसको कोण 6 बराबर कोण 3 से भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कोण 6 बराबर कोण 2। अगर यहाँ लिख देते कोण 6 बराबर कोण 3 तो यहाँ क्या लिखना होता? एकांतर कोण है। लेकिन यहाँ पर हमने लिखा कोण 6 बराबर कोण 2, तो आप क्या लिखेंगे? संगत कोण है। अब 6 की जगह कोण 6 रहेगा और कोण 2 हम पहले निकाल चुके हैं, उसका मान कितना है 120, तो कोण 2 की जगह क्या रख देंगे 120। तो
कोण 6 का भी मान निकल आया। अब हम आते हैं अगले कोण की तरफ, कोण 7। कई तरीके से निकाल सकते हैं आप इसको। कोण 7 6 के भी बराबर है क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है। कोण 7 3 के भी बराबर है क्योंकि संगत कोण है। तो आप जैसा चाहे वैसे निकाल सकते हैं। तो कोण 7 बराबर कोण 3 लिखेंगे क्योंकि संगत कोण है। 7 की जगह 7 और 3 की वैल्यू हम पहले निकाल चुके हैं। तो 120 रख देंगे तो कोण 7 का मान कितना आ गया, 120 आंसर आ गया। अब कोण 8 किसके बराबर होगा, किसके बराबर हमने लिया है, 4 के बराबर। क्यों, क्योंकि 8 और 4 संगत कोण है। तो कोण 8 बराबर कोण 4, ब्रैकेट में स्पष्ट कर देंगे उसका कारण, क्योंकि ये संगत कोण है। कोण 8 की जगह 8 रखेंगे, बराबर की जगह बराबर रखेंगे और 4 की जगह 4 का मान रख देंगे। तो इस प्रकार 1 से लेकर 8 तक सभी कोणों का मान आपने ज्ञात कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपकी किताब से संबंधित कुछ और सवालों का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए कीप रीडिंग एंड कीप सक्सीडिंग।